नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम S-400 सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि अभी S-400 सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको फिलहाल रशिया, टर्की और चाइना इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर में भारत भी इनका इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जो कि चिंता करने वाली बात है, क्योंकि यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिलिट्री वेबसाइट में कुछ रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि S-400 सिस्टम को नाटो के जो फाइटर हैं वो अभी जैम करना सीख चुके हैं और रिपोर्टेडली इसको जैम भी कर रहे हैं। अब ये बात अगर सच है तो सभी S-400 ऑपरेटर के लिए ये एक बुरी खबर होने वाली है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी की तरफ से अभी पिछले कुछ दिनों में रशियन बॉर्डर में पेट्रोलिंग काफी हद तक इंक्रीज कर दिया गया है और एक रशियन मिलिट्री वेबसाइट टॉप वॉर के मुताबिक ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की तरफ से ब्लैक सी और कोला पेनिनसुला के ऊपर लगभग 28 फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि आर्कटिक सर्कल में ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी बॉर्डर रीजन है वहाँ पर रशिया की तरफ से अपनी S-400 सिस्टम और S-300 सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा गया है। यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स की तरफ से जो सॉर्टेज किया जा रहा है उसमें 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे, जो कि मेनली यूरोफाइटर टाइफून होते हैं। इनके साथ एयरबस की A330 टैंकर होता है, बोइंग E-3 सेंटिनल एवेक्स होता है, RC-135 रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट होता है और सेंटिनल एयरबोर्न एंड बैटलफील्ड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होता है। रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक रॉयल एयरफोर्स की तरफ से अभी रशियन बॉर्डर में अपनी एक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि वो अभी S-400 सिस्टम के बारे में पता लगाने की और इसकी खामियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रशिया की तरफ से यहाँ पर S-400 सिस्टम के साथ S-300 सिस्टम को भी डिप्लॉय किया गया और ये एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि काफी मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क है। और S-400 सिस्टम को रशिया पहले से ही ऐसे बना रहा था ताकि वो इसको अलग अलग रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके जॉइंटली ऑपरेट कर सके और एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम को फॉर्म कर सके। अब एक अकेले S-400 सिस्टम के मुकाबले या S-300 सिस्टम के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनमें ज्यादा वैरायटी के रडार और सेंसर लगे होते हैं, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं और टारगेट को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी रॉयल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की तरफ से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को भी जैम किया जा रहा है। हालांकि वो इसको ज्यादा समय तक जैम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ समय के लिए वो इसको जैम कर रहे हैं। रशियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाटो के फाइटर की तरफ से अभी S-400 सिस्टम की पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को ट्रैक किया जा रहा है और वो इसको काफी डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं, जिस वजह से वो S-400 सिस्टम में मौजूद लूप होल का पता लगा रहे हैं। ऐसे में S-400 सिस्टम कम्प्लीटली डीएक्टिवेटेड नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए S-400 सिस्टम की ऑपरेशन रुक सकती है या फिर यूं कहें कि कुछ समय के लिए जैम हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसी शॉर्ट टाइम पीरियड का फायदा F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर उठा सकते हैं और वो S-400 सिस्टम के करीब आकर किसी भी स्टैंडर्ड वेपन से इसके ऊपर फायर कर सकते हैं। ब्रिटिश एयरफोर्स की तरफ से अब तक S-400 सिस्टम की खामियों के बारे में जो पता लगाया गया है वो ये है कि S-400 सिस्टम मल्टीटास्किंग मोड में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और मल्टीटास्किंग मोड में ही कुछ ऐसे लूप होल हैं जहां पर एक शॉर्ट टाइम पीरियड का एक विंडो क्रिएट होता है और इसी के अंदर ही स्टेल्थ फाइटर S-400 सिस्टम के करीब जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए, यानी कि कोई भी 4.5 जनरेशन का फाइटर S-400 के करीब नहीं जा पाएगा। अगर आपको याद होगा तो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी सीरिया में रशियन S-400 सिस्टम को बाईपास करके अपने टारगेट पर स्ट्राइक किया गया था, तो हो सकता है सीरिया में भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सेम टैक्टिक्स को अप्लाई किया गया था। अभी रशिया का कहना है कि वो अभी इस लूप होल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी S-400 जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई भी चेंजेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी सारे सिस्टम को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब जैसे ये अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ साथ क्रूज मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में अगर इसमें ऐसे लूप होल सामने आते रहेंगे तो जल्दी ही अपना मार्केट डोमिनेंस खो सकता है और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर, जो कि S-400 के मेन ओपोनेंट है, वो इजीली S-400 सिस्टम को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि S-400 का एंटी स्टेल्थ जोन लगभग 150 किलोमीटर बताया जाता है, जबकि F-35 इससे काफी ज्यादा दूरी से ही स्टैंड अप मिसाइल को लॉन्च करके जा सकता है। और ये बात सामने आने के बाद ये भारत के लिए भी कुछ हद तक चिंता करने वाली बात है, क्योंकि हम भी अभी S-400 सिस्टम को खरीद चुके हैं और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। भले ही पाकिस्तान के पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं है जो कि S-400 सिस्टम को स्ट्राइक करने लायक जोन में आ सके, लेकिन चाइना के पास J-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि शायद उसको S-400 सिस्टम के करीब आने में थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि J-20 असल मायने में F-35 जितना स्टेल्थी नहीं है।
लेकिन अगर पाकिस्तान या चाइना को S-400 सिस्टम की लूप होल के बारे में पता लग जाता है तो ये थोड़ी गड़बड़ करने वाली बात है, क्योंकि चाइना के पास अभी पहले से ही S-400 सिस्टम मौजूद है, तो उसको इसका पता लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और चाइना से ये बात पाकिस्तान तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।